जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। 2 मरतबा देखें, 3 मरतबा रिपीट करके देखें। लेकिन अगर आप अपना लॉन्ग टर्म करियर फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो ट्रेडिंग में या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग के अंदर बनाना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो मिस नहीं कीजिएगा किसी भी सूरत में। अच्छा, वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे ये कहता चलूँ कि लाइव सेशंस हमारे होते हैं तकरीबन रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे। तो इसके अंदर हम लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। 5, साढ़े 5 या 6 बजे के दरमियान में हम लाइव होते हैं और उसके अंदर स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं रियल अकाउंट के ऊपर, उसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लाइव प्रॉफिट्स बन रहे होते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो किसी भी तरीके से ट्रेडिंग की मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना? अब वो नए लोग भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल का तजुर्बा भी हो सकता है आपको, नो मैटर, ठीक है ना? आपका चाहे जितना भी तजुर्बा हो, सबसे पहली चीज़ जो याद रखने की है वो ये सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि वो फ़ॉर्मूला है, किस का फ़ॉर्मूला, ठीक है? किस क्या है किस? किस कहते हैं कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर वो सिंपल और स्ट्रेट नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गलती कर रहे हैं आप, ठीक है ना? अब आप उसके अंदर दुनिया की कोई टर्मिनोलॉजीज़ ले आएँ, दुनिया का कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आप जो है स्ट्रक्चर बना लें, सेटअप बना लें, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर बेकार है वो सब कुछ, ठीक है ना? तो 3 रूल्स को फ़ॉलो कर लीजिए भाई, 3 रूल्स को, ठीक है? और 3 रूल्स के अंदर से सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि बाय लो एंड सेल हाई, ठीक है ना? ये आपका रूल होना चाहिए कि हमने बाय लो सेल हाई। ये रूल है यूनिवर्सल, भाई सस्ते में खरीदो और महंगा बेचो, यही है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है जी? दूसरी चीज क्या है? फॉलो ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करें, ठीक है? अब ट्रेंड ही के अंदर मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, ये हाई है, ये हाई है, ये लो है। तो अगर यहां पर बाय किया हुआ है तो इसका मतलब है कि यू हैव बॉट लो, एंड यहाँ पर सेल किया है तो यू हैव सोल्ड हाई, ठीक है ना? तो यही बाय लो और सेल हाई का मतलब है, ठीक है? ऐसा ना करें कि यहाँ पर आप जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस तरफ बाय कर रहे हो आप, इधर बाय कर रहे हो, इधर बाय कर रहे हो, इधर बाय कर रहे हो, यहाँ से ट्रेंड मजीद नीचे की तरफ आता चला जा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखें कि भैया आपने बाय लो और सेल हाई का मतलब जो है ना वो दुरुस्त तरीके से समझा हुआ हो। और वो दुरुस्त तरीके से तब समझेंगे जब ये जो सेकंड वाला जो रूल है ना, फॉलो ट्रेंड, तो ट्रेंड को जब फॉलो कर रहे होंगे आप तो फिर बाय लो और सेल हाई का सही मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? और तीसरा रूल ये है कि स्ट्रेटेजी सेट करें। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हम आगे चलकर अगली वीडियो के अंदर समझेंगे कि क्या होती है स्ट्रेटेजी। अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। आज का जो टॉपिक है वो ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी? तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दो तीन चीजें हैं जो आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ट्रेंड किसको कहते हैं? ट्रेंड कहते हैं कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब मार्केट मूव कर रही हो तो वो कहलाता है कि ट्रेंडी मूव है, ट्रेंडिंग मूव है, ठीक है ना? यानी कि किसी एक डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाती चली जा रही है, अब वो चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ठीक है? अगर साइडवेज जा रही है तो इसका मतलब है कि ट्रेंडिंग मूव नहीं है, ये रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है जी? तो अब ये चार्ट है आपके सामने खुला हुआ। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मूव है फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो एरिया है, अब ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहा जाएगा? ये कौन सा मतलब ये क्या मूव है? ये ट्रेंडिंग मूव है या रेंज बाउंड मूवमेंट है? और रेंज बाउंड अगर मूवमेंट है तो किस तरीके से है, ट्रेंडिंग मूवमेंट है तो किस तरीके से और किस डायरेक्शन में है? तो सिंपल सा सवाल ये है कि कोई भी अनाड़ी से अनाड़ी भी ये देखकर बता देगा कि भाई ये ट्रेंडिंग मूव है जिसके अंदर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ठीक है जी? इसी तरीके से अगर आप ये देखें, इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है इसके बारे में क्या कहते हैं? वो डाउन ट्रेंड था, सिंपल सिंपल सी बात है, ये अब ट्रेंड है, ठीक है जी? अब सवाल ये है कि आपको चलती हुई मार्केट के अंदर ये अंदाजा कैसे होगा कि भाई क्या अप ट्रेंड है और क्या डाउन ट्रेंड है और अभी मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना है और वो करना ये है कि आपने दो चीजें देखनी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि आपने मार्क करना है पेन से या किसी भी चीज से कि मार्केट इस वक्त कौन से हाईज और कौन से लोज बना रही है, ठीक है? हायर हाईज बना रही है, लोअर हाईज बना रही है, या हायर लोज बना रही है या लोअर लोज बना रही है, किस तरीके की मार्केट चल रही है?
तो भाई सिंपल सी बात है कि आइडेंटिफाई ट्रेंड करने के लिए आप जो है मार्केट के अंदर ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है इस मूवमेंट के अंदर हर हाई पिछले हाई से हायर है, तो ये हायर हाइज और हायर लोज है। ठीक है, तो सिंपली मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। सही है। 1 मिनट का चार्ट मैं इसलिए आगे रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही हम ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। अगर आप लाइव सेशन के अंदर भी हो हमारे साथ तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर काम हो रहा होता है सारा। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर जो है हर लो अगले वाले लो से लोअर है और हर हाई अगले वाले हाई से लोअर है। तो ये एक हाई और ये लोअर हाई, अगेन लोअर हाई, ये लो, अब लोअर लो, अगेन लोअर लो और अगेन लोअर लो। ठीक है जी। उसके बाद अब ये पॉइंट आया कि यहाँ पर इसने मार्केट ने पिछला जो लास्ट हाई था स्विंग का वो तोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये हाई के ऊपर खड़ी होकर बंद हो गई है मार्केट यहाँ पर। तो अब ये है कि ट्रेंड के अंदर शिफ्टिंग भी आती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन करंट ट्रेंड को अगर आप देखें तो नेट मूवमेंट आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। यानी कि अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये तय कर लें कि आज का ट्रेंड क्या है या करंट ट्रेंड इस वक्त क्या चल रहा है, तो आपकी 90% गलतियां जो आप ट्रेडिंग के अंदर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा होता है वो नुकसान होना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप मैनुअली ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें। वैसे तो बड़ा आसान है, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप मतलब जहां पर भी देखें आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। जब भी आपको मार्केट के अंदर हायर हाइज हायर लोज नजर आए तो इसका मतलब है कि आप ट्रेंड चल रहा है। जब भी मार्केट के अंदर लोअर हाइज और लोअर लोज नजर आए तो आपका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी। ये देखें आप कितना जो है शानदार किस्म का जो है यहाँ पर ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। देख रहे हैं। तो ये आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर इतनी आसानी के बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि किस तरीके से ट्रेंड को मैनुअली आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंडिकेटर्स के अंदर आएँ। ये मैं ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अगर आप नहीं जानते, और जानते हैं तो सीधा-सीधा इंडिकेटर्स के अंदर आएँ। इंडिकेटर्स के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर लिखें मूविंग एवरेज रिबन। ये देखें ये रिबन है। इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये मूविंग एवरेज रिबन है। कई सारे मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर के अंदर हैं। सेटिंग्स के अंदर आप जाएँगे। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ये 2 बंद कर दें, 2 को खुला रहने दें। एसएमए की जगह ईएमए सेलेक्ट कर लें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले के अंदर आप 50 लिखें, दूसरे के अंदर 200। ये 2 इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर पहला 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है और दूसरा 200 पीरियड्स का मूविंग एवरेज है। इसका कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेड, जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है, और दूसरे का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है जी। ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। 50 और 200 का जो ईएमए है वो बड़ा रिलायबल इंडिकेटर है जिससे आप ट्रेंड का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी ओवरऑल रेड लाइन नीचे है ग्रीन लाइन से तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ट्रेंड आपका नीचे की डायरेक्शन के अंदर है। अब आपने मार्केट जब भी ऊपर जाए सेल करना है, बाय नहीं करना है, सेल करना है, सेल। और अगर जहां पर आके मार्केट जो है वो इस तरीके से मतलब रेड लाइन ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि मार्केट अब जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, रेंज बाउंड हो गई है, किसी तरीके से चॉपी मार्केट हो गई है, तो अभी थोड़ी देर के लिए ट्रेड को रोक दें। ठीक है ना। और उसके बाद फिर ट्रेंड बनने दें। ट्रेंड बनेगा तो दोबारा से ट्रेड स्टार्ट कर दें। अभी आप ये देखें ये पूरा जो पीरियड है इसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी। ठीक है। तो रीसेंट मार्केट को हम एनालाइज कर रहे हैं इसकी बुनियाद के ऊपर, ये कोई पुरानी मार्केट नहीं है। तो इजीली आप इसके जरिए मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट घूम रही है। अब आप यहाँ पर देखें कितना शानदार तरीके से जो है वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट काम करती हुई आई है। ठीक है ना। यानी कि अब ट्रेंड की सीधी सीधी सी निशानी ये है कि भाई लाल लाइन आपकी ग्रीन लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। और डाउन ट्रेंड के लिए सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि भाई रेड लाइन जो है वो ग्रीन लाइन से नीचे आ रही है, तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। ठीक है। मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आसान करके घोल कर आपको समझा दिया है। अब इसके अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बन सकती है इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। लाजमी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।